वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। बुधवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मुनि श्री प्रसन्न सागर के चरित्र से संबंधित चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि एक ऐसे जन के आराध्य मुनि प्रसन्न सागर द्वारा संपूर्ण जनमानस को अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। इस मौके पर आचार्य प्रसन्न सागर द्वारा कहा गया कि चरित्र सुरक्षित होगा तो सब कुछ सुरक्षित होगा। 18 साल से एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ। हमारे देश में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा निकाली और मैं अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, गांव चलते चलते तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक चल चुका हूँ। कई लोग बोलते हैं कि महाराज इतना लंबा कैसे चल लिया। हमने कहा जिंदगी में पैर छोटे हो सकते हैं, पैर छोटे हो सकते हैं, पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। आँख छोटी है पर अनंत आकाश को देखने की क्षमता अपने पास रखती है। हाथ छोटे हैं पर हम मर्द को बचा सकते हैं। पैर छोटे हैं पर हम सम्मेशकर पर्वत की उत्तम चोटी को, वैष्णो देवी की उत्तम यात्रा को इन पैरों के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में हिम्मत से हारना पर हिम्मत नहीं हारना। जब इस यात्रा का शुभारंभ किया गुवाहाटी आसाम से, वहाँ के राज्यपाल अजय सिन्हा जी, वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री तरुण गोगोई 2004 की बात कर रहा है, तो उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दी, इसका उद्घाटन किया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। हमने कहा इस अहिंसा संस्कार पद यात्रा का उद्देश्य नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा, सब साहित्य का शंखनाद करना। आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मरता जा रहा है। आज व्यक्ति के भीतर से दया, करुणा, प्रेम के स्रोत सूक्त से जा रहे हैं। यही कारण कि व्यक्ति सुबह सुबह न्यूज़पेपर को हाथ में लेता है और उस पेपर में, टीवी में समाचार सुनता है कि फलानी घंटे से इतने लोग मर गए, बस एक्सीडेंट से 80 लोग मर गए, बरसात की बाढ़ में अनेक घर बर्बाद हो गए। और वो भारतीय आदमी जब चुस्कियां लेके चाहे वो न्यूज पढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसकी संवेदना कहाँ चली गई, उसके भीतर की करुणा का स्रोत कहाँ सूखता चला जा रहा है। जिस देश में राम, महावीर, कृष्ण, बुद्ध, नानक, मोहम्मद ने, महावीर ने विचरण किया हो, उस देश का व्यक्ति इतना क्रूर, इतना कठोर कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि नहीं, इस समय है। और फिर पहले आदमी कच्चे मकानों में रहता था, उसके दिल भी नाजुक होते थे। जब से आदमी ने मार्बल के मकान में रहना शुरू किया है, तब से उसके दिल पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। संवेदनाएं सुप्त चली जा रही है, मरती चली जा रही है। दुनिया में, इस भारत देश में हर घर में, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। गरीब की समस्या है क्या खाएं तो पेट भरे, अमीर की समस्या है आज क्या क्या खाएं तो पेट भरे, गरीब की समस्या है आज क्या पहनूं तो मेरा दिन गुजरे, अमीर की समस्या आज कौन सी कपड़े पहनूं तो तरुण सागर जी महाराज अहिंसा का संविधान किया था और वो महोत्सव संपन्न करके यहाँ से निकल ही गए थे। तब से आज 22-23 साल बाद पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन आज मथुरा का नज़ारा बदला सा नजर आ रहा है। मंदिर में भक्तों की भीड़, मंदिर में परमात्मा की पूजा करने वाले लोग, पक्षियों को दाना खिलाने वाले लोग, गाय को घास देने वाले लोग,
भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले से गुजरो, लगता नहीं मथुरा में आगे मानवीयता, इंसानियत अभी बाकी है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, एक गर्भपात्री पदयात्री आज यहाँ, कल वहाँ, परसों और कहीं चलते चलते हमने कहा यहाँ के अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी से कि भाई यहाँ पर यदि कोई पत्रकार हो, सरस्वती पुत्र हो, उनको एक बुला लिया जाए, जो कि अच्छे लोग बुलाने से ही आते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, जिस तरीके से आज का मीडिया पूरे देश में अच्छी खबरों को भी पहुंचाता है, सत्संग के कार्य को भी पहुंचाता है, तो नगर के समाचारों को भी छापता है। अनुरोध आपसे इतना सा कर रहा हूं, आपकी कलम जब भी चले अहिंसा के लिए चले, आपकी कलम जब भी उठे सद्भाव मैत्री के लिए उठे, आपकी कलम जब भी उठे देश की एकता, देश की अखंडता, संस्कार और संक्रांत की लिखे। अन्यथा कितने ही समाचार छापो बलात्कार के, आम जगह घटनाओं के, उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ समाचार तो मिलेगा, पर समाचार मिलने के बाद उसको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लोग बोलते 2020 जा रहा है, इसने क्या दिया आपको? हमने कहा इस 2020 ने कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि 2020 की, तुम बच गए।